इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना ना बनाए जाने की क्या वजह है? वाकई उनकी सेहत है जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं, या साबका कारकर्दगी भी हो सकती है? नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब तो और क्या कहेंगे, वो ठीक है, वो उनको यही कहना चाहिए उनको। आपको पता है ना, जब कोई मसला होता है तो हमारे यहाँ सबसे पहला वो डाला जाता है सेहत पे। जब केसेस चल रहे होते हैं उसके बाद भी आपको पता है ना, सेहत खासी बिगड़ती भी हमने कई दफ़ा देखी, कभी अस्पताल कभी ये वो। तो इसहाक डार साहब की यकीनन कारकर्दगी है। मेरा ख्याल है ये तय किया गया है कि क्योंकि इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने का इस वक्त ज़िम्मा, सीधी बात है, इस्टेब्लिशमेंट ने लिया हुआ है। वो स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई हो, डॉलर्स की होर्डिंग के खिलाफ हो, डॉलर को नीचे लाना को, आपको पता नहीं कि ये तसलसल चल रहा है। और मेरा ख्याल है उस तसलसल को टूटने नहीं देना चाहती इस्टेब्लिशमेंट। वो चाहते हैं कि ये मामला ठीक चलते रहे, इकॉनमी स्टेबलाइज हो, उसके बाद फिर बकौल मतलब होता है ना, लगता है आपको कि ये फिर कोई तजुर्बा हो जाएगा। क्योंकि जब स्टार्ट हुआ, मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया, इसहाक डार साहब जब आए तो चीज़ें गड़बड़ हुई। जैसे उससे पहले इमरान खान साहब के दौर में जब उन्होंने कहा था कि जी हमने नहीं जाना IMF के पास, वो डिले करते करते इतना कर दिया कि वो अल्टीमेटली बोझ आप पे और हम पे पड़ गया ना, वो मल्टीफोल्ड होता जाता है बोझ। उसके बाद फिर इसहाक डार साहब आए, उन्होंने जब वो IMF बकौल उनके, वो तो चूँकि एक्सपीरियंस बहुत थे, तो वो उस दौर में भी आपको याद होगा कि जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे वो भी खुश नहीं थे इसहाक डार साहब से, उनके भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे इनकी उस पे वजारत पे। अब मेरा ख्याल ये फैसला किया गया है कि उन पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए वो जो बैंकर आ रहे हैं वो, और वैसे मैंने तारीफ सुनी है उनकी, मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं हूँ, कहते हैं कि वो इकॉनमी को अच्छी तरह समझते हैं। तो अल्लाह करे ये फैसला अच्छा साबित हो जाए हमारे लिए। हमें तो कोई खुश होना चाहिए ना अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आमीन जी, ये खुशी का इज़हार ही आमीन कह दिया जी। आमिर साहब, दो तीन चीज़ें हैं। ये जो हमने खैर परसों रात दी थी खबर, औरंगजेब साहब जो हैं चौधरी फारूक मरहूम अटार्नी जनरल के बेटे हैं और जस्टिस रमदे के दामाद भी हैं, भतीजे भी हैं और पाकिस्तानी हैं, लेकिन इस वक्त सिंगल नेशनैलिटी इनकी डच है और इनका ब्रॉडअप सारे का सारा बाहर का है, यानी जिसे कहते हैं ना गोरा। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा सर्व कर रहे हैं HBL में और वो बैंक की रेटिंग बढ़ी है इनके आने से। बैंकिंग में एक बड़ा नाम है। अब बैंकिंग में बड़ा नाम शौकत अजीज़ का भी था, हमारे पास वो भी रहे और ये आएंगे पॉलिसी साइड पे आएंगे, क्योंकि जब तक सिंगल नेशनलिटी है वजीर तो बन नहीं सकते। और क्या होगा देखना होगा। देखें ना, जब जो अयाज साहब ने बात की इस्टेब्लिशमेंट की, बिल्कुल उन्होंने अपने लोगों को पहले रोका और जब कहा कि हमारा भी कोई बंदा अगर पकड़ा गया तो कोर्ट मार्शल होगा, जब स्मगलिंग अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर रोकी, जिसकी बुनियाद पर डॉलर का रेट नीचे आना शुरू हुआ कि हकीकी जगह पे हाथ उन्होंने डाला जो रोक रहे थे। वो ये नए आर्मी चीफ का फैसला था। अब ये जो बाजवा साहब का जिक्र है, बाजवा साहब का मसला था कि पैसे दे दो हिसाब ना लो। डार साहब ने वो हिसाब मांग लिया था, वो जनरल राइल शरीफ का भी पर्ची देनी पड़ी, तब भी डार साहब मुश्किल में आए। उनकी वजह से मैं हमेशा कह चुका हूँ 16 महीने में जो उन्होंने भड़क मारी, जो आखिरी 8 महीने में थे वो गंदे भी हुए उस बुनियाद पे, लेकिन सारा कुछ गंदा नहीं हो सकता कि जी उसको जीरो कर दिया जाए। इन्होंने कहा था कि हमें आप जो फाटा से लोग निकले हैं, अब एक्स फाटा हो गया, आपको जो खर्चे चाहिए तो उसको बजट में भी तो लाए ना। वो बजट में लिखने के लिए तैयार नहीं थे कि खर्च कहाँ हो रहे हैं। वहां से फड्डा शुरू हुआ था, जिसकी बुनियाद पे फिर ये पाकिस्तान से चले भी गए थे कि आप हिसाब ना मांगे। ये अब हिसाब देना है नहीं लेना है, वो यहाँ आ गए हैं, अदालतों से बरी हो गए हैं। देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ की टीम इकोनॉमी की लीड कौन करेगा फ्रंट से। पॉलिसी सतह पे मशवरा देना और बात है, इनका क्या होगा। अभी मैंने आपको बैकग्राउंड जैसे इनका बताया है, सबको उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि एक ऐसी टीम, अब हम वेट कर रहे हैं। मैंने आज भी 2-3 लोगों से ये बात की है कि कैबिनेट के ऊपर अभी फुल टाइम मुशावरत जारी है, उसका फाइनल होना है कि कौन कहाँ पे एडजस्ट होगा। ज़ाहिर है ICFC भी मौजूद है, जिसके लिए कई महीनों से शहबाज शरीफ साहब ये बना के गए थे, आर्मी चीफ लेके चल रहे हैं उसमें, और उसमें बड़े वहाँ पे भी बड़ी हर्डल्स आ रही हैं। आज तक ये है कि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन से निकल के एग्रीमेंट्स की तरफ गल्फ के लिए और चाइना के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी होना है। बहुत बड़ी लड़ाई है इकोनॉमी को ठीक करना। ये कह देने से कि जनाब ये आ जाएगा और वो हो जाएगा, होना नहीं। ये जब तक इज्तिमाई कोशिशें नहीं होंगी और उसके लिए आपको सियासी फ्रंट पे बेहतरी लानी होगी। जो बात KP से हो रही है, अगर वो अड़ेंगे तो मसला बनेगा और मसला सिर्फ उनके लिए बनेगा जो अड़ेंगे। चले फैसल साहब, देखिए जाहिर सूरत चाल तो यही है कि इसहाक डार को उनकी कारकर्दगी वैसे नहीं लिया जा रहा
फिर जो आमिर साहब कह रहे हैं ये भी एक अहम पहलू है कि बहुत सारे मामला जो है अब वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्ट देखेगी, और उसकी बुनियादी सबब ये है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को इन पे एतबार नहीं है कि ये बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं या कोई मजबूत फैसले कर सकते हैं। तो इसलिए एक सबब जो है वो ये भी है, जो नए मशीर ख़जाना या वज़ीर ख़जाना जो भी आ रहे हैं, अब उनकी पॉलिसियों के बाद ही जो है वो मालूम चल सकेगा कि जो है वो क्या होगा। शौकत अजीज़ के आमिर साहब तो बहरहाल जो है वो हमेशा उन्होंने मुखालफत की है, लेकिन बहरहाल शौकत अजीज़ के दौर में मईशत का जो पहिया था वो बहुत तेज़ी के साथ चला था। ये जो है वो ज़मीनी हकीकत है, आपके बहुत सारे सेक्टर ने जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है परफॉर्म किया था। बहरहाल वो एक बहस कहीं से कहीं निकल जाएगी। अब देखना ये कि मईशत का जो पहिया जो है वो चला लेते तो वो अच्छी बात है। हमारा तो इशू कुछ भी नहीं है, कोई भी इस मुल्क में आए, चाहे वो जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, सिविलियन हो, माशाल्लाह हो, हमारा तो एक भूखी नंगी कौम है, हमारा तो वैसे भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। खाने को मिल जाए, बच्चों को तालीम मिल जाए, सेहत मिल जाए तो कोई भी हुकूमत चला ले। अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको वेलकम करना चाहिए, पर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलें ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि जाहिर है अभी ये फाइनल होगा, ज़राए से ये खबरें। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना में कौन कौन से लोगों को शामिल करते हैं, और अगर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस दौर से बाहर हो गए हैं, कोई नया नाम है और वो बेहतर तरीके से मईशत को रन कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है इसको तमाम वेलकम ही कहेंगे। और ख़ास तौर पर सवाल तो ये है ना कि अब हमारी मईशत को बेहतर होना चाहिए, और जिस तरह से एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि आप सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम ला नहीं सकते हैं। नाज़रीन क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे यही सवाल नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, यही सवाल आपसे, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को ना बनाए जाने की खबरें हैं ज़राए के मुताबिक, आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो नई एंट्री है उसको आपको क्या लगता है वाकई सेहत की ख़राबी वजह है इसहाक डार साहब की, या फिर कोई साबका कारकर्दगी ज़ाहिर है वो आड़े आ गई? दुआ देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लेने के बाद, अपना हल्फ लेने के बाद पहली मीटिंग जो इकॉनमी के ऊपर उन्होंने चेयर की, उस मीटिंग में जो है ये औरंगज़ेब साहब जो थे ये मौजूद थे, और वज़ीर जो साबका वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे वो नहीं थे। वहीं से बातें शुरू हो गई थी कि शायद इसहाक डार साहब जो है वो वज़ीर ख़जाना की रेस से जो है वो बाहर हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ये कहना कि जी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसहाक डार साहब हैं वो बड़े जो मियाँ साहब हैं उनके बड़े करीबी हैं, और मुझे लगता है कि उनको काबीना में जो है वो कैबिनेट में एडजस्ट किया जाएगा, किसी और शक्ल में किया जाएगा। यहाँ पे लगता ये है कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ख़ुद भी ये कहा कि अपनी पहली मीटिंग में उन्होंने जो है IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए नए प्रोग्राम की अप्रूवल के लिए कि उनके साथ मुज़ाकरात के लिए गो अहेड दिया। उन्होंने एक बात की कि वो ख़ुद पर्सनली जो है ओवरसी करेंगे IMF के साथ मुज़ाकरात को। तो लगता ये है, बज़ाहिर मे बी आई एम रॉन्ग, कि शहबाज शरीफ साहब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कलमदान है वो अपने पास रखेंगे, और जो औरंगज़ेब साहब हैं वो ऐसे PM के तौर पे जो है वो लेके चलेंगे। अब ये कहना, नो डाउट एज ए बैंकर उनकी बहुत उनकी जो है वो बहुत शोहरत है उनकी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि हमें पिछली गवर्नमेंट में, PTI की गवर्नमेंट में असद उमर साहब जो थे वो कामयाब